क्या है समृद्धि का सहज उपाय? क्या है समृद्धि का सहज उपाय? साथियों, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, यदि आप अपने करियर में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी प्रयास के उपरांत भी आपको वो उन्नति नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं साथियों, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ। और साथियों, मैंने अपना जीवन आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में प्रारंभ किया था। 25 वर्षों तक लगातार कार्य करने के उपरांत साथियों, मैंने ये जाना कि मैं बहुत सारी स्ट्रेस, बेचैनी, अवसाद और लैक ऑफ टाइम, ऐसे बहुत सारे चैलेंज की वजह से अपने कैरियर में अटका हुआ महसूस कर रहा हूँ। और साथियों, उस छटपटाहट में मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की जो आश्चर्यजनक थी कि ये मेरे अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे जैसे हजारों लाखों प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स इस समस्याओं से पीड़ित थे। तो साथियों, तभी मैंने मन बनाया, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इससे बाहर आना है। और साथियों, जब लगातार मैंने प्रयास किया, मेहनत की, लोगों को समझा और उस नई टेक्निक को सीखने का मौका मिला, तो साथियों मेरे जीवन में बाहर आ गई। मैं समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। और उस दिन से आज तक साथियों, पिछले 15 वर्षों में मैं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर पाया। उन परिवारों को वो खुशियाँ दे पाया जिन खुशी की तलाश में कभी मैं घुमा करता था साथियों 65,000 लोगों को से भी ज़्यादा लोगों को मैंने स्वास्थ्य की सेवाएं दी और आज भी दे रहा हूँ। लेकिन साथियों, फिर भी मुझे वो समस्याएं थी। साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि उस टेक्निक के पाने के बाद मेरे जीवन में एक 360 परिवर्तन आया और मेरे जीवन में ही परिवर्तन नहीं आया साथियों। मैंने एक संकल्प लिया कि मैं एक ऐसी प्रॉस्पेरस कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, उनके जीवन को बेहतर करूंगा। और उस दिन से आज तक साथियों, मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख ऐसे लोगों का एक कम्युनिटी बनाऊं जो प्रॉस्पेरस हो, जो समृद्ध महसूस करें, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर आपके लिए हमेशा ऐसी जानकारी लेकर आता है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाने में आपका योगदान देती है साथियों, आप जानना चाहेंगे उस टेक्निक का नाम। साथियों, फूड टेक्निक, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन टेक्निक ऑफ आयुर्वेद एंड एनर्जी, यानी कि दो ऐसी महत्वपूर्ण विधाओं का कॉम्बिनेशन है साथियों कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद किस स्तर की ज्ञान रखती है, वो आपके जीवन में कितना बेहतर परिवर्तन कर सकती है, वो आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। और ठीक इसी तरह से साथियों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक ऐसी टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को बहुत तेज़ी के साथ मॉडिफाइड करती है, उसकी प्रोग्रामिंग करती है साथियों, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। साथियों, ये वीडियो भी हमारा उसी पर आधारित है और हमारा समृद्धि का सागर चैनल तो आपके लिए खुला खजाना है। आप उसे अपने जीवन में प्रयोग कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं साथियों। इससे पहले कि ये वीडियो लंबा हो, मैं आपको बताना चाहूँगा उन 5 प्रमुख टिप्स को कि जिनके साथ मैंने अपने जीवन में समृद्धि हासिल की और आप भी समृद्ध बन सकते हैं साथियों, सबसे पहले जब आप उठें तो उठते ही अपने दिन की शुरुआत एक माइंडफुल मेडिटेशन के साथ करें, यानी कि जिसमें आप गहरी लंबी सांस लेने के साथ ध्यान मुद्रा की तरफ जाएं। बहुत सारी टेक्निकें साथियों ध्यान योग की, लेकिन आपको मैं एक सामान्य टेक्निक बता रहा हूँ जिसमें आप अपनी गहरी लंबी सांस लेने का आदान प्रदान करें और उस पर ध्यान रखें। आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए साथियों, और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी ऊर्जा का स्तर तेज़ी से सुधरने लगेगा, उस स्थिति तक आने वालेगा जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा। आवश्यक है साथियों। दूसरा काम साथियों आपको करना है कि आपको एक एफर्मेशन टेक्निक का प्रयोग करना है। एफर्मेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपके मुंह से बोले हुए शब्दों के ऊपर आधारित है, जिनके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी होती है साथियों, जब आप एफर्मेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपकी सकारात्मकता बढ़ती है, और ये दोनों ही चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में आपके रिजल्ट्स को, परिणामों को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में आपका सहयोग करते हैं साथियों।
सातरा तीसरा जो पॉइंट्स है वो इतना महत्वपूर्ण है साथियों, मैं कहता हूँ कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और साथियों ये है आयुर्वेद का कमाल। आप सिर्फ आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपनाएं। आयुर्वेदिक दिनचर्या कहती है कि आपका सोना सुनिश्चित करिए, 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लीजिए। आयुर्वेद कहती है कि आपका शरीर एक ऐसे संतुलित भोजन के लिए के ऊपर टिका है, यदि आपने अपना संतुलित भोजन नहीं लिया तो आपका शरीर समुचित कार्रवाई सही ढंग से या कार्य विधियों को नहीं कर पाएगा साथियों, क्योंकि उसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जितने भी एक्शंस हैं, उसका जितना भी निर्माण है अथवा उसकी जितनी भी मरम्मत है, वो इस बात के ऊपर आश्रित करती है कि आपने भोजन में क्या किया। तो आपको अपना भोजन ठीक प्रकार से चेक करना है और वो संतुलित उसमें रहना है और एक निश्चित क्रम से लेना है साथियों। यदि आप संतुलित भोजन नहीं लेते, आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो साथियों इससे आपके शरीर को नुकसान होता है। और साथियों तीसरा काम इसमें आपको करना होता है कि आप उस शरीर से कार्य करें, कुछ ऐसे व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा आप नित्य प्रतिदिन करें, उन्हें अपने जीवन का उसी तरह से अंग बनाएं। ये समझ लें कि जिस तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए आपको नींद आवश्यक है, जिस तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए आपके भोजन आवश्यक है, डाइट आवश्यक है, तो साथियों आप अपने लिए ये भी आवश्यक समझें कि इसी तरह से आपको व्यायाम और एक्सरसाइज भी आवश्यक है साथियों। अगला काम साथियों आपको क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आपका शरीर और आपकी उन्नति ये दोनों एक चीज़ के ऊपर निर्भर करती हैं साथियों, कि आप जो कार्य करते हैं उनके परिणाम ही आपको समृद्धि की तरफ ले जाते हैं। तो साथियों आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता के स्तर पर तय करना सीखना होगा, और आपको तय करना ही सीखना नहीं है, आपको उन्हें करना भी होगा। यानी कि आप अपने जीवन में सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उससे कम ज़रूरी और उसके बाद कम ज़रूरी, इस क्रम में अपने कार्यों को निपटाएं और उनको उस कार्य को सेट करना आप शुरू करें साथियों। क्योंकि यदि आपने ये नहीं किया तो आप देखेंगे सीमित समय जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, प्रकृति ने आपको दिया है, वो आपका ऐसे अनावश्यक कार्यों पर खर्च हो जाएगा जहाँ से आपके जीवन में आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी उन्नति नहीं होगी साथियों। तो इस बात का निर्धारण करना, ये सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और सीखना ही आवश्यक नहीं है, आपको वो करना भी आवश्यक है कि आपको कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य उसके बाद करना है साथियों। और साथियों अंतिम एक ऐसा विषय है साथियों जिसे मैं कहता हूँ इसके बिना तो समृद्धि संभव ही नहीं, और साथियों वो है आपके संबंध। साथियों अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कला सीखिए, अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समय लगाइए, अपने बेहतर संबंधों को बनाने के लिए अपना नेटवर्क डेवलप करिए साथियों, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी ताकत है, आपकी वेल्थ है और आपकी समृद्धि है साथियों। जितना बड़ा नेटवर्क आपके पास में होगा उतनी बड़ी नेटवर्क आपकी होगी और उतनी ही बड़ी समृद्धि आपके साथ होगी। आपके नेटवर्क का सीधा सीधा मतलब ये साथियों ये होता है कि कितने लोग आपके द्वारा उन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। आप कितने लोगों के दिलों पे राज करते हैं, आप कितने लोगों की बात को सही प्रकार से समझते हैं। और यदि आपको लोगों की बातों को समझना है साथियों, तो सबसे पहले उनकी बातें ध्यान से सुनना आपको अवश्य शुरू करना होगा साथियों। यदि आप बेहतर तरीके से उन्हें सुनना सीख लेंगे तो साथियों बेहतर तरीके से उनको समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो उसके अनुरूप कार्य कर पाएंगे। तो साथियों ध्यान रखें, सबसे पहला आपको फिर एक बार रिपीटेशन कराता हूँ, सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत एक मेडिटेशन के साथ करनी है, और दूसरा आपको प्रतिदिन कुछ ऐसी एफर्मेशन जो आपके आत्मविश्वास को, आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएं, उनका प्रयोग करना है। अपने जीवन को आयुर्वेदिक
प्रणाली के ऊपर आधारित करके अपनी नींद को, भोजन को और अपने व्यायाम को सुनिश्चित करना है। और अपने अपने कार्यों को प्राथमिकता पे करते हुए आपको अपने दिन संबंधों में विस्तार करना है साथियों। साथियों, संबंधों में विस्तार करना आपके लिए बहुत आवश्यक है साथियों। और जितना आपके संबंध बढ़ेंगे उतनी ही आपके जीवन में आपकी उन्नति बढ़ेगी, उतनी ही आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी साथियों। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जन सेवा के उद्देश्य से आप इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमें यही बताता है, यही सिखाता है साथियों कि यदि आपको समृद्ध होना है तो आप जनसेवा के लिए अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में उन्नति कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन में उन्नति कैसे हासिल करते हैं। तो साथियों, मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।